विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एनडी न्यूज टीम ने आज जनपद के मशहूर प्राचीन कालीन मंदिर तामेश्वर का दर्शन करने के बाद जनता के बीच जनता के मतों को जानने के लिए देर शाम पहुंची, जहां लोगों ने किसकी सरकार बननी चाहिए और किस सरकार में थी क्या खामियां, लोगों ने बढ़ चढ़ कर बताया। एनडी न्यूज एंकर अंजलि पटेल व धर्मेंद्र सिंह चौहान देर शाम लगभग 6 बजे शहर के प्रसिद्ध मंदिर तामेश्वर के दर्शन कर लोगों के बीच लोगों के मत जानने के लिए पहुँचे। सर मैं उपस्थित हूं और हमारे बीच सुबन त्रिपाठी जी हैं, बहुत ही तेज तर्राट हैं और मैं इनसे बात करता हूं। जैसे कि अखिलेश जी का एक बयान आया था कि चुनाव से पहले योगी बाबा को गोरखपुर भेज दिया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये तो उनके ऊपर डिपेंड होता है। पहली चीज़, अखिलेश जी तो नोएडा जाने से भी डरते थे। उनका नोएडा में क्या हुआ था, नोएडा जाने से क्यों डर रहे थे, समझने वाली बात है। हमारे योगी जी नोएडा जाकर हो के आए और बहुत महाकाल की दया रही तो अभी फिर से मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं। देखिए, कहीं पे जाने से अखिलेश जी ने क्यों कहा था कि हम नोएडा नहीं जाएंगे? क्या नोएडा उनके क्षेत्र में नहीं आता था? क्या नोएडा की जनता उनकी नहीं थी, या नोएडा में उन्होंने काम नहीं किया था इसलिए नहीं जाना चाहते? देखिए, अंधविश्वास में जीना और विश्वास में जीना बहुत बड़ा एक होता है। हमारे योगी जी एक सन्यासी हैं, हर जनता के गुरु हैं और उनका इतना अच्छा कार्यक्रम है। वो नोएडा गए हैं, अभी देखिएगा फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बन के आएंगे। तो अखिलेश जी क्या कहते हैं वो डजंट मैटर में आता है मेरे हिसाब से। तो अगर जब मैं गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करूं, जैसे कि योगी सरकार ने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कों की बात मैं करता हूं, तो गड्ढा मुक्त हो जाएंगे। अगर बहुत सारे क्षेत्रों में अभी गड्ढा मुक्त क्यों नहीं हुआ है? देखिए, गड्ढा मुक्त का जो अभियान चल रहा है तो आप देख रहे हैं कि आपकी जितने भी प्रमुख मार्ग के सारे गड्ढा मुक्त हो चुके हैं। कभी कभी होता क्या है कि सरकार अच्छा काम करना चाहती है, निचले स्तर पे वो काम अच्छा नहीं हो पाता, तो उसमें आप सीधे पर्टिकुलर सरकार को दोषी क्यों ठहराते हैं, ये भी आप समझिए ना। हम आप देखते हैं कि सरकार ने सारी योजनाएं दे दी, पर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में फॉलो जो करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग करते हैं। अगर वो नहीं फॉलो हो पाई तो हाँ, आप भारतवर्ष के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया, आप उन बातों को उजागर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी वो सब उनमें प्रकाश डालेंगे और जितने भी सम्मानित पदाधिकारीगण हैं वो भी उसमें ध्यान देंगे। एक मामला उभर कर आ रहा है जनता के बीच से, जैसे कि ये बिजली किसानों के लिए 50% कर दी गई और घरेलू कनेक्शनों में जो संशोधन किया गया है, ये कहना है कि ये चुनाव को देखा कि लुभाया गया है। देखिए, चुनाव को देख के लुभाया गया है ये हम आप कैसे कह दें। पहले क्या होता था, पहले आप गांव में कंडीशन देखते थे केवल आपको 5 या 6 घंटे बिजली मिलती थी। आज गांव वाले कहते हैं कि भैया बिजली जाती ही नहीं है। कहने समझने वाली बात है, पहले गांव में अंधेरा रहता था, आज हर एक गांव में दीनदयाल योजना के तहत खंभे गड़ गए, सबके घरों में रोशनी जल रही, सबके घर में लाइट जल रही है। तो क्या आप देख नहीं रहे कि परिवर्तन हुआ है? जो वादे किए गए थे वो वादे सारे निभाए गए हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी सरकार जातिवाद पे लड़ रही है चुनाव। अच्छा, समझने वाली बात है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जातिवाद पे लड़ रही, चलिए मैं माना, अगर जातिवाद पे लड़ रही होती तो अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जितने पदाधिकारी हैं वो किस किस पार्टी के हैं, किस किस जात के हैं बताइए? सबसे ज़्यादा उनके ही समाजवाद के, उनके ही परिवारवाद सबसे ज़्यादा उन्हीं के यहाँ चलता है। वो अपने जातिवाद का क्यों मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्यों वो आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सबका साथ सबका विकास है। इसमें आपको हर जाति का, हर वर्ग का, पिछड़ा, दलित, सारा एक सब लोग आपको मिलेंगे। कौन कह रहा है कि यहाँ पे जातिगत होती है, आप बताइए? अच्छा, जब मैं गुंडागर्दी की अगर बात करता हूँ तो योगी सरकार में समाप्त हुई या कांग्रेस सरकार में या सपा सरकार में? देखिए, सपा में गुंडागर्दी क्या थी ये तो आपसे या किसी से छिपा नहीं है। मैं और किसी सरकारों का उल्लेख नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी गुंडे थे वो सारे आज अपने अपने घर में हैं या तो जेल में हैं। और उदाहरण के तौर में ताजे उदाहरण अपने शहर में भी हैं। पर ठीक है, जिसका जो भी हो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि आज प्रदेश में बहुत शांति है, अमन व्यवस्था है। पर देखिए, एक चीज़ है, सरकार सब चीज़ें ख़त्म करती है, सब चीज़ें कुछ नहीं ख़त्म कर सकती, क्योंकि इसे हम लोग को व्यक्तिगत करना पड़ेगा। आप सोचिए कि आज 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हो रहा है, अगर तो 3 साल की बच्ची से क्या सरकार दुष्कर्म करवाने आ रही है, किसी को प्रेरित कर रही है क्या? ये समाज में बैठे कुछ ऐसे राक्षस हैं जिनकी मानसिकता ना हम आप बदल सकते हैं। पर हाँ, अभी देखिए कहीं ना कहीं एक हमारे निषाद जागे हैं और मैं आपके माध्यम से उस निषाद बंधु का लाख लाख बधाई दूंगा जिन्होंने अपनी उस बेटी का बदला लिया, और मैं पूरा समर्थन करता हूं। भले वो दृष्टितज्ञ न्यायगृह नहीं है, मैं न्याय संगत नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है, पर एक पिता का जो दर्द था, जिसकी बेटी का बलात्कार जिसने किया, वो आए दिन उसको धमकी, आज मैंने उसकी फेसबुक पोस्ट भी देखी थी, वो आई लव यू ससुर जी कह रहा था अपने कुत्ते के साथ।
सोचने की बात है कि उस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ हो और जिसने दुष्कर्म किया हो वो जमानत में बाहर आया हो, जमानत में आने के बाद उसी के पिता को धमका रहा हो। तो उसके पिता ने जो अपने भारतीय सैनिक थे, रिटायर थे, और उन्होंने अगर गोली मारी तो बहुत अच्छा किया है। और मैं हर जितनी भी बेटी हैं भारतवर्ष की, उनके सारे पिता से कड़वद निवेदन करूंगा कि वो सब इसी तरह कठोर हो जाए। अगर उनकी बेटी के साथ कोई गलत करता है, दिन दहाड़े उनको गोली मार दे। न्याय संगत नहीं है पर समाज संगत जरूर है। समाज में जो राक्षस घूम रहे हैं, इनका अंत इसी तरह किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सफाया है और ये सपा देखिए, अपने यहाँ फतेहपुर में एक बहुत देसी कहावत है। नौवा से पूछा गया, नौवा भैया कितने बार, तो कहेगे भैया थोड़ी देर बाद आपके सामने पानी में है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे थी वैसे ही रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी देखिए आदमी के हृदय में है। आज किसी भी सीट में व्यक्तिगत कोई नहीं लड़ रहा, हर सीट में हमारे लिए हमारे योगी बाबा खड़े हैं और हम सारी सीटों में जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे जो पुराने अपने पूर्व विधायक जो थे, उन्हीं चेहरों को क्यों योगी सरकार ने फिर से उतारा है? देखिए, पुराने चेहरे थे, नए चेहरे थे, ये पार्टी संगत कार्यक्रम है। पार्टी तय करती, संगठन बैठा हुआ, पैनल बैठा हुआ है और हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, इतनी बड़ी विधानसभा होती है, सारी चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। हमारा कोई भी ऐसा विधायक हो, चाहे सदर का हो, यायासा का हो, खागा का हो, हुसैनगंज का हो, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जिसने काम नहीं किया। उन्होंने सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और उनको सबको जिनको भी टिकट मिला है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन त्रिपाठी जी, आपने जो अपना कीमती समय एनडी न्यूज़ में दिया, इसके लिए एनडी न्यूज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? नहीं भैया, क्या कुछ बोले। नहीं की। अच्छा,